देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस प्रतिभा की जो प्रिया पाठक, जो एमपीपीएससी की टॉपर हैं। 2019 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन देर सही दुरुस्त वो एग्ज़ाम के परिणाम आ गए हैं। और अब प्रिया सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम देने के बाद अब काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही हैं। पूरा परिवार इनका उत्साह से भरा हुआ है। जो परिणाम की उन्होंने उपेक्षा की थी, वो परिणाम अब सामने आ चुके हैं। प्रिया हमारे साथ हैं। प्रिया, बताइए किस तरीके से आपने ये एग्ज़ाम दिया, परिणाम आ गया, क्या लग रहा था कि जिस तरीके से परिणाम आया चौंकाने वाला था, या पहले से उम्मीद पूरी थी? सर कुछ दिन से सुगबुगाहट थी कि रिज़ल्ट आ रहा है 2019 का। पर डेट नहीं कंफर्म थी कि कब आ रहा है। और ये थोड़ा सा शॉकिंग भी है कि रात में 11:30 बजे के आसपास रिज़ल्ट आया है। और उस समय पे सो रही थी मैं, और बहुत सारे मैसेजेस आए व्हाट्सएप वगैरह में, तो देखा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस पड़े हुए हैं। तो उसमें देखा, फिर मैंने वापस से पीडीएफ देखी, 2-3 बार अपना नाम देखा, रोल नंबर चेक किया, फिर लगा कि ठीक है, मतलब जो 2019 की जर्नी थी, जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, वो फाइनली ख़त्म हो गई है। और बहुत अच्छे तरीके से कल्मिनेट हुई है, अच्छी रैंक के साथ ख़त्म हुई है वो। तो अच्छा फील हो रहा है, एक सेटिस्फेक्शन है कि फाइनली 2019 की जर्नी ख़त्म हो गई है। आपने इसके पहले भी, इसके बाद भी एक एग्ज़ाम निकाला, जी। आप डीएसपी में आपका चयन हुआ। जी। ये किस तरीके से, अब क्या लग रहा है आपको? दो दो आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं। सर 2020 की जो परीक्षा थी वो 2019 के बाद हुई है। लेकिन उसका रिज़ल्ट पहले आ गया था, तो उसमें जब रिज़ल्ट आया तो वो भी बहुत खुशी की बात थी कि बहुत टाइम बाद कोई रिज़ल्ट आया था 2018-19 के बाद। तो बहुत एक खुशी की बात थी उसमें, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा में चयन हो जाना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। और डीएसपी जैसे अच्छे पद पर मेरा चयन हुआ था, तो मैं बहुत खुश थी, सब बहुत खुश थे, फैमिली बहुत खुश थी। फिर 2019 का इंटरव्यू लाइंड अप थे, तो वो इंटरव्यूज़ हुए और फाइनली अभी रिज़ल्ट आया है, और बहुत लंबे टाइम के बाद आया, मोस्ट अवेटेड रिज़ल्ट था। तो बहुत अच्छी फीलिंग है कि अच्छे रैंक के साथ 2019 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। भैया, मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार इस सब सफलता के पीछे आप किसे श्रेय देना चाहेंगी, और किस तरह की तैयारियां आप करती रही हैं? सर इसका श्रेय बिल्कुल जाता है पेरेंट्स को, जाता है मम्मी पापा को, जिन्होंने डे वन से ही मुझे पूरा मोटिवेटेड रखा है, जब तक रिज़ल्ट नहीं आ गया तब तक। और उसके अलावा जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे केजी 1 से लेकर आज तक गाइड किया है, एक मार्गदर्शक के रूप में मेरे साथ रहे हैं, मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, इनकरेज किया है आगे बढ़ने के लिए, उन सबको श्रेय देना चाहूँगी। कुछ फ्रेंड्स हैं जो वेल विशर्स हैं, मेंटर्स हैं, जिन्होंने तैयारी में मेरी हेल्प की, और जो है इनकरेज करते रहे मुझे, तो उन सभी को मैं श्रेय देना चाहूँगी या सर। आपने सब्जेक्ट तो बायो लिया था, जी। फिर ये सिविल सेवा की कैसी प्रेरणा मिली? सर एक्चुअली बायो मुझे सब्जेक्ट के तौर पर बहुत पसंद थी, हालांकि मुझे इक्वली सोशल साइंसेस भी पसंद थे। तो 12th क्लास में एक बार पिताजी ने कहा था कि आप सोशल साइंसेस में इतना अच्छा स्कोर करते हो, तो सिविल सेवा एक परीक्षा है जो आप बैठ सकते हो, आप दे सकते हो, अगर आपको सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स इतने पसंद हैं तो वो कहीं ना कहीं थॉट एक था। हालांकि फिर मैंने ग्रेजुएशन इसी से किया, बायो से ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ, बायोटेक्नोलॉजी से। और फिर जो फाइनल ईयर तक, क्योंकि कॉलेज में बहुत टाइम होता है, तो उसमें अपनी रीडिंग को थोड़ा बढ़ाया, सरफेस एरिया बढ़ाया, जो न्यूज़पेपर्स है थोड़ा बहुत मैं वो पढ़ने लग गई लाइब्रेरी वगैरह में। तो उसमें ये मुझे लगा कि जो सिविल सेवा का जो नॉलेज बेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि जो ये नॉलेज की तरफ जो मेरा अट्रैक्शन था, तो मुझे लगता है कि ये भी एक रीज़न था, मेजर रीज़न था कि मैं इस परीक्षा की तरफ अट्रैक्ट हुई। दूसरा सर, इसका जो एक नेचर है, जॉब प्रोफाइल है, वो ऐसा है कि इसका फंक्शन ही ये है कि आप दूसरों के बेटरमेंट के लिए काम कर पाएँ। तो एक ये भी बहुत एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है। आपने कहा कि जिस तरीके से आपको सिविल सेवा के बारे में पता ही नहीं था, जी। तो ये मोटिवेशन कैसे हो गया आपका? अ,
सर पता नहीं था, वो कहीं न कहीं 12th में जो एक पापा ने बोल दिया था कि आप ये फ़ील्ड कर सकते हो। और फिर उसके बाद जैसे ही कॉलेज टाइम पे बहुत लोगों से आप मिलते हैं, बहुत ये पता चलता है कि कोई इस परीक्षा में क्वालिफ़ाई हो गया है। कुछ सीनियर्स थे जो क्वालिफ़ाइड थे ऑलरेडी, तो वो लगता था, उनका काम देख के लगता था कि बहुत अच्छा इस एरिया में किया जा सकता है काम। और जो अपनी पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज़ है, उनका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन इस फील्ड में हो सकता है। तो मुझे ये एक बहुत अच्छी फील्ड लगी, तो मैंने सिविल सेवा की तरफ अपना रुझान किया। फैमिली बैकग्राउंड में आपका जानना चाहूँगा, किस तरीके का फैमिली बैकग्राउंड और आपको कैसे सपोर्ट मिला जी एजुकेशन में? जी। अम, पापा टीचर हैं, तो टीचर्स के घर में होता ही है कि पढ़ाई का माहौल बहुत होता ही है शुरू से। और मम्मी पापा दोनों का ही पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहा है, बिल्कुल इनकरेज करते रहे हैं वो बचपन से ही। और तो मुझे लगता है कि जो एक आप जब भी किसी एक जैसे सिविल सेवा जैसी परीक्षा, कठिन परीक्षा के लिए जब आप तैयार करते हैं, उस सपने की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है वो एक आपका इंडिविजुअल नहीं होता है, फिर वो पूरी फैमिली आपके साथ एसोसिएट हो जाती है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो इस दौरान उनका पूरा सपोर्ट रहा है, रिज़ल्ट डिले होते थे और इस बीच में हमेशा वो मोटिवेट करके रखते थे कि आपका इतने समय तक आप आगे आए हो, तो अब आप बैकआउट नहीं कर सकते, आपको आगे बढ़ना है, आपको पढ़ना है। बहुत सब पढ़ रहे हैं, आप क्यों भी बैकआउट कर रहे हो? ऐसा मतलब अगर आप निरंतर करते रहोगे तो बिल्कुल आपको लिस्ट में नाम मिलेगा। तो बस वो मोटिवेशन वो रहा है, लास्ट तक ही रहा है। अच्छा, तो अब आपका क्या एम यहीं पे अब एमपीपीएससी में आप टॉप हो गई, जी अब आगे भी कुछ तैयारियां हैं या क्योंकि आपने पहले भी एग्ज़ाम निकाले हैं जी जी और उसको होल्ड कर रखा था, अब क्या लग रहा है, अब आगे सफ़र यहीं ख़त्म हुआ या आगे भी अभी लगातार जारी रहेगा? अभी तो सर खुशी का ही माहौल है, अभी तो वही प्रोसेस हो रहा है कि हाँ बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ गया है। अभी तो सर ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि आगे क्या करना है, बस अभी जॉइनिंग का वेट करना है, ट्रेनिंग करनी है। और अभी बस इस जो भी कार्यक्षेत्र मुझे मिलेगा उसमें अभी बहुत अच्छे से काम करना है और उसके लिए मैं अभी अग्रसर रहूँगी। क्या सोचा आपने, किस तरीके से काम करेंगे, आपको सेवा का मौका मिल रहा है? जी जी। सर जो भी मुझे कार्यक्षेत्र दिया जाएगा तो उसमें जो भी इश्यूज़ होंगे, जो भी प्रायोरिटी वाइज हो सकता है, वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दी जाएंगी, मैं कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से मैं उसे निभा पाऊँ, बहुत ऑनेस्टी के साथ मैं काम कर पाऊँ। उसके अलावा सर कुछ प्रायोरिटी एरियाज़ भी हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ पे काम करना ज़रूरी है, काम होना बहुत ज़रूरी है, जो कि समाज को एक नई दिशा देगा। जैसे कि सर क्वालिटी एजुकेशन, जैसे शिक्षा का स्तर नो डाउट बहुत बढ़ रहा है, बहुत स्कूल्स जो हैं वो रिटेनिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ रही है, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है एजुकेशन की, शिक्षा का स्तर अभी उतना क्वालिटी वाइज नहीं है। तो मुझे लगता है सर कि वो एक क्वालिटी इंश्योर होनी ज़रूरी है। और उसके अलावा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेकर स्पेशली रूरल एरियाज़ में वुमेन हेल्थ वगैरह, तो ये कुछ एरियाज़ हैं ऐसे जहाँ मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे काम कर पाऊँगी। स्टूडेंट्स के लिए आप क्या संदेश देंगी? स्टूडेंट्स के लिए मैं सर यही संदेश दूंगी कि अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें और आप जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में निरंतर आगे बढ़ें। आप फिर डेविएट नहीं हो एक फील्ड से दूसरी फील्ड में। जहाँ तक सिविल सेवा परीक्षा की बात है, तो अगर आपको बहुत क्लियर है कि आपको ये परीक्षा देनी है और बहुत क्लैरिटी के साथ आप इस एग्जामिनेशन में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि अपने ही प्रोज और अपने ही कॉन्स हैं इस एग्ज़ाम के, बहुत लंबा आपको डेडिकेट करने होते हैं, दिन के कुछ घंटे इस तैयारी को, और डेली ही डेडिकेट करने होते हैं। तो आप ये बिल्कुल सोच के चलें कि अगर आप एक बार एंटर कर गए हैं तो फिर आप बैकआउट ना करें, कोशिश करें कि आप उसी में और अच्छा कर लें और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने फील्ड जो है उसको चुनें, और एक बार चुन लिया है तो बिल्कुल उस पर आगे काम करते रहें। तो ये थी प्रिया पाठक, जो एमपीपीएससी की लंबित परिणामों में टॉप आई हैं और अब इन्होंने ये संदेश दिया है कि जो भी शिक्षा है उस पे लगातार अपने काबिलियत के हिसाब से उस शिक्षा को निरंतर आगे बढ़ाते रहें, उस पर तैयारी करते रहें और निश्चित रूप से सफलता कदम चूमेगी। कैमरा पर्सन के साथ वेंकटेश द्विवेदी, एमपी तक के लिए।